चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। तो मैं कह रहा था कि हमें मसला ये होता है बाज़ दफ़ा कि हम चाहते हैं कि इमेज वेबसाइट पे तो ब्लर शो हो रहा हो, लेकिन जब हम उस पे हावर करें तो हमारे पास ये देखें डिफ़ॉल्ट जिस तरह हमारे पास इमेज शो हो रहा होता है उस तरह शो हो रहा हो। या फिर हम कहते हैं कि इमेज छोटा शो हो रहा है। आपने किसी वेबसाइट में जिस तरह कोई फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दराज वगैरह का या इस तरह की जो वेबसाइट बिज़नेस वेबसाइट्स होती हैं, तो आप इमेज पे क्लिक करते हैं तो वो हावर होके मीन उसका साइज़ ग्रेटर हो जाता है, ज़ूम हो जाती है इमेज। ये इस तरह की चीज़ें अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, ओपेसिटी को हावर के साथ हम अटैच कर देते हैं। हावर का आपने सूडो क्लासेस पढ़ी हुई है ना अभी, कि हावर करें तो क्या हो जाए। तो इस तरह हम करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इमेज हमारे पास इसकी ओपेसिटी ओपेसिटी देने के लिए इमेज ओपेसिटी की ओपेसिटी का वो टेक्स्ट, उसके बाद हम उसकी वैल्यू लिख देते हैं। नेक्स्ट इसी तरह हम देखते हैं कि ओपेसिटी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई इमेज था, इस पर हम हावर करेंगे तब हमें नज़र आए। तो पहले हम क्या करेंगे, इमेज की ओपेसिटी दे देंगे 0.5 कुछ दे दी। इसके बाद हावर पे हम प्रॉपर्टी लगा देंगे ओपेसिटी इसकी डिफ़ॉल्ट आ जाए। अभी इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं। ये हमारे पास इमेज लगा हुआ है ना, यहाँ पे इमेज है, ठीक है। तो इसी पे हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। स्टाइल भी लगा हुआ है, स्टाइल में जाते हैं। यहाँ पे हम इसको दे देते हैं 0.5। दोबारा फिर इमेज और इसके ऊपर जब हम हावर करेंगे, हावर की सूडो क्लास लगा के और यहाँ पे ओपेसिटी 1.0 कर देते हैं। इसको हम सेव करते हैं। अभी देखते हैं कि ब्राउज़र में क्या होता है। पेज को रिफ़्रेश किया, ये देखें हमारे पास ये ब्लर इमेज आई हुई है। तो इसको हम इस पर हावर किया तो ये देखिए हमारे पास शार्प इमेज आ गई। इसी तरह हम हावर को यूज़ करके और ओपेसिटी को यूज़ करके हम इमेजेस का फॉर एग्जांपल हम एक्चुअल साइज़ और साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये इमेज है, इसका साइज़ हम करते हैं जी विड्थ 200 पिक्सल और हाइट इसकी 200 पिक्सल कर देते हैं, और यही विड्थ और हाइट हम यहाँ पे इसको डबल कर देते हैं। यहाँ पे 2 है तो हम इसको 4 कर देते हैं, इधर भी हम 4 कर लेते हैं। अभी क्या कर होगा हमारे पास, जब इमेज पे हावर करेंगे तो इसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ब्राउज़र में जाके चेक करते हैं, पेज को रिफ़्रेश किया, अभी हमारे पास ये देखें इमेज छोटी नज़र आ रही है। जैसे ही मैं माउस को ऊपर लेकर आऊँगा, ये देखें हमारे पास ये इमेज अभी इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया। तो इसी तरह जब अब मैंने इस तरह किया, ये आपको जिस तरह उसमें किसी भी वेबसाइट में नज़र आ रही होती हैं इमेज, वो ज़ूम हो जाती हैं, तो वो इसी तरह होती हैं कि आपने उस पे हावर की प्रॉपर्टी अप्लाई की हुई होती है। हावर पे उसका साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं, तो वैसे वो ब्लर की हुई होती है। ये हमारे पास था ये वाला टॉपिक कि मीन कि हम इमेज को ब्लर इमेज को किस तरह उसकी ओपेसिटी इंक्रीज़ करके कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं हावर के साथ। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास लास्ट टॉपिक है नेविगेशन बार। क्योंकि अभी इससे पहले हमने तमाम चीज़ें ये देख ली हैं कि हमने मीन के टैग्स कौन कौन से यूज़ करने हैं, किस तरह यूज़ करने हैं, बटन्स क्या हैं, ड्रॉप डाउन्स क्या हैं, इनपुट हमने देख लिया, सब कुछ देख लिया। लेकिन हमारी कोई भी जब हम वेब पेज बनाते हैं तो नेविगेशन बार के बगैर तो कोई भी हमारा वेब पेज कंप्लीट नहीं होता। तो ज़ाहिर है फिर इस नेविगेशन बार को पढ़ने के लिए हमें क्या करना, हमें पिछले पूरे टैग्स का पता होना चाहिए कि मतलब किस तरह लिंक्स किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नेविगेशन बार में भी हमारे पास यही चीज़ें होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं नेविगेशन बार।
बार बेसिकली हमारे पास दो तरह की होती है। एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार होती है। ये देखें हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार आपको नज़र आ रही है। इसमें आपने देखा होगा ऊपर और कलर शो हो रहा है, नीचे और कलर शो हो रहा है। यहाँ पे ये तीनों लिंक्स बने हुए हैं। इधर भी ये भी हमारे पास लिंक है, ये हमारे पास एक्टिव लिंक है। इसी तरह होम में हमारे पास ये एक्टिव है और ये एक्टिव है। ये हमारे पास वर्टिकल नेविगेशन बार है। उस तरह की हमारे पास नेविगेशन बार होती है। तो नेविगेशन बार बनाने का हमारे पास कोई अगर डिफ़ॉल्ट अगर हम नेविगेशन बार लिस्ट की अगर बनाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हमने यूएल का टैग लेना होता है। यूएल का टैग लेके हम उसमें क्या करते हैं, एंकर टैग यूज़ करते हैं। तो ये देखें, ये होम पेज के लिए, न्यूज़ के लिए, कॉन्टैक्ट और अबाउट के लिए इसने बनाया हुआ है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि इन पे, क्योंकि जब हम अनऑर्डर लिस्ट यूज़ करते हैं तो उसके साथ हमारे पास बुलेट्स भी आ जाते हैं। उन चीज़ों को देखने के लिए हम क्या करते हैं, फिर उसमें अप्लाई करते हैं, कुछ स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई करते हैं। हम क्या अगर हम कहते हैं कि बुलेट्स को हमने ख़त्म करना है, तो हम क्या कहेंगे कि उसके बुलेट्स लिस्ट स्टाइल टाइप हमारे पास हम नन कर देंगे। मार्जिन इसका हमने ज़ीरो कर देंगे, पैडिंग हम ज़ीरो कर देंगे। तो अभी हम साथ साथ कुछ ट्राई भी कर लेते हैं। खाली हो गया। अभी हमने क्या करना है, लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट, और इसमें एल आई हम करते हैं 5 एल आई इसमें हम यूज़ करना। सॉरी, एल आई स्टेरिक 5। तो ये अनऑर्डर लिस्ट में एल आई 5 एल आई नीचे से देखते हैं। ये अभी पहले में हम एंकर टैग यूज़ करते हैं और एंकर टैग को हैश दे के और इसमें टेक्स्ट हम लिख देते हैं होम। हैश हम इसलिए देते हैं कि जब पेज पे चेक मैसेज क्या हो, आई थिंक मेरे लिए कोई मैसेज था। कॉन्टैक्ट अस हो गया है हमारे पास, इसको हम गैलरी कह देते हैं। गैलरी यहाँ पे इनका टैग लेके हम इसको हेल्प कर देंगे। चार काफ़ी। ये हमारे पास देखें, ये नेविगेशन बाहर आ गई। ठीक है, ये इस पर हमने वो अप्लाई की हुई थी प्रॉपर्टीज़। आप जुमे की क्लास आपने ली है, तब ये देखें इसका कलर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास आ रहा है। हावर हम करते हैं तो ये कुछ आ रहा है। चलो, अभी हमने इस पर अप्लाई करनी है, प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है कि यूएल पे अप्लाई करनी है कि इसका लिस्ट स्टाइल जो है वो नन करके मार्जिन और पैडिंग हम ज़ीरो कर देते हैं। तो जाते हैं हम CSS में। अनऑर्डर लिस्ट में स्टाइल नन कर दिया। मार्जिन ज़ीरो और पैडिंग भी ज़ीरो। देखते हैं क्या तब्दीली आई है हमारी लिस्ट में। देखिए हमारे पास मार्जिन और पैडिंग इसका ज़ीरो आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि इस तरह की हमारे पास नेविगेशन बार शो हो जाए कि ये देखें कि जब हम इसका बैकग्राउंड कोई कलर हो, इसके ऊपर हावर वगैरह करें कुछ, तो हम क्या करेंगे कि हमने कहा है कि यहाँ पे एल आई और उसके बाद इंकर टैग, इंकर टैग हमारे पास ब्लॉक डिस्प्ले हो जाए और इसकी विड्थ 60 पिक्सल शो हो जाए। तो फिर ये करेंगे। नेक्स्ट अगर हम करना चाहते हैं यूएल के टैग में भी हमने कुछ चीज़ें
फॉर एग्जांपल उसमें देने हैं कि लिस्ट टाइप, ये वो तो चलें दिया हुआ है। पैडिंग मार्जिन विड्थ हमने 200 इसको दे दी है, बैकग्राउंड कलर हमने ये दे दिया है। फिर ये एंकर टैग वाला जो हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन हमने नन कर दी है। टेक्स्ट डेकोरेशन नन का मतलब ये नीचे जो हमारे पास लाइन आ रही हैं ये ख़त्म की हैं हमने। और इसके बाद हमने क्या किया है कि अगर ये हावर हो, इसका बैकग्राउंड कलर हमारे पास ये आ जाए और टेक्स्ट का कलर हमारे पास वाइट आ जाए, और जो एक्टिव हो उसका कलर ये आ जाए और उसके टेक्स्ट का कलर ये आ जाए। ये तमाम प्रॉपर्टीज़ हमने अप्लाई कर। मैंने टाइम की को सेव करने के लिए क्या किया था कि मैंने एक्स्ट्रा फाइल बनाई हुई है जहाँ पे हमने नेविगेशन बार लगाई है। तो जब मेरे मुझसे सेव हुई है तो इनलाइन बार टू क्रिएट नेविगेशन लिंक, तो ये देखें एक हमने नेविगेशन बार यहाँ पे बनाई है। तो अभी हम मेरे ख्याल में हम ये नेविगेशन बार, क्योंकि हमारे पास टाइम है, हम ये नेविगेशन बार बना ही लेते हैं। एल आई एंकर टैग, और इसमें हमने क्या क्या यूज़ किया हुआ है, डिस्प्ले ब्लॉक कलर, और क्या यूज़ किया इसमें, पैडिंग 8 पिक्सल और 16 पिक्सल। 16 पिक्सल। नेक्स्ट इसमें टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन नाम कर दिया इसमें। 4 प्रॉपर्टीज यूज़ की, और यहाँ पे रेट 200 और बैकग्राउंड कलर F1 F1 200 पिक्सल। और नेक्स्ट हमारे पास हावर पे हम कुछ लगाते हैं करेक्टिव, हावर नेक्स्ट इसका कलर देते हैं वाइट। एक्टिव पे लगाते हैं कि एक्टिव सेल अगर हो जाए, एक्टिव की क्लास में आती हैं पहले। और CA50 इसके अलावा हम जो भी प्रॉपर्टीज इसमें हैं देखते हैं हमारी नेविगेशन बार कहाँ पे। अच्छा, इसमें बैकग्राउंड कलर भी हमने टेक्स्ट का देना था। बैकग्राउंड कलर तो इसने ये दे दिया, जिस टाइम कलर की प्रॉपर्टी हमने क्या करते हैं,
चलो तो प्रॉपर्टीज की ब्लैक क्यों नहीं है? अच्छा, और होम को हम एक्टिव कर देते हैं, एक्टिव की क्लास लगा देते हैं कि हमें पता चले कि होम हमारे पास एक्टिव है, क्लास एक्टिव। अभी बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास देखें होम एक्टिव नज़र आ रहा है, एक्टिव की क्लास लगी हुई है। तो अभी हमने गैलरी पे क्लिक किया तो ये देखें, ये आवर किया तो इसका कलर चेंज हो गया, कॉन्टैक्ट अस, हेल्प, इस पे हम अगर क्लिक करेंगे तो ये देखें, अगर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं ये टॉगल हो जाते हैं हमारे पास एक्टिव। तो जो एक्टिव था, अगर इसको एक्टिव की गैलरी को एक्टिव की क्लास लगती तो ये गैलरी एक्टिव हो जाता। आई मीन इस तरह हम नेविगेशन बार बना सकते हैं। किसी को समझ ना आई हो आगे ही है सर। चलें फिर सर ये वाली नेविगेशन बार हम मोबाइल में यूज़ करते हैं ना? मोबाइल में, लेकिन साइड बार पे हम जब कर नेविगेशन बार लगाते हैं ना, साइड पे जो नेविगेशंस लगी होती हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये साइड पे लगी हुई हैं, तो ये नेविगेशन बार तो मोबाइल में भी तो इसी तरह काम करती है, कंप्यूटर में भी इसी तरह काम करती है, लेकिन साइड पे जो बार लगती है वो हमारे पास ये नेविगेशन बार लगती है, वर्टिकल सही है। नेविगेशन बार। ठीक है। नेक्स्ट सर इसमें जो डॉट डॉट होती है वो वाली इसमें बनती है? कौन सी डॉट है? सर वो सर 3 डॉट जो बने हुए होते हैं। अच्छा अच्छा, वो रिस्पॉन्सिवनेस होता है, उसमें क्या होता है वो रिस्पॉन्सिव हो जाती है हमारी, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये 3 डॉट बने हुए हैं ना, इस पे हमने क्लिक किया तो ये ड्रॉप डाउन पूरा ओपन हो गया। अगर ये बड़ी स्क्रीन यस सर। होती तो ये सारी चीज़ें नज़र आ जाती, तो वो रिस्पॉन्सिवनेस होती है वहाँ पे। उसमें जस्ट हमने क्लासेस लगानी होती हैं, क्लासेस लगी होती हैं तो ऑटोमेटिकली जब छोटी स्क्रीन पे आती है तो हमारे पास डॉट डॉट शो हो जाती हैं। इसी तरह ये सी एस एस की प्रॉपर्टीज़ ही हैं, मैं यहाँ पे ही डिस्कस करता हूँ। अगर हमने क्या करना है कि टेक्स्ट को सेंटर में करना है तो हमने यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, एल आई पे टेक्स्ट लाइन सेंटर की प्रॉपर्टी अप्लाई की हुई है। अच्छा, फिर हमने अगर ये करना है कि इसमें बॉर्डर लगाना है, हर एक पे बॉर्डर लगाना है, तो इसमें क्या किया है इसने, 1 पिक्सल सॉलिड इसने यहाँ पे ये बॉर्डर दे दिया है, इसमें चाइल्ड का भी, लास्ट चाइल्ड का भी इसने बॉर्डर दे दिया है, ये हर एक का इसने बॉर्डर दे दिया है। पहले इसने क्या किया, 1 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर दे दो बॉटम, ये सबके बॉटम का बॉटम बॉर्डर आ गया, ठीक है। और इसके बाद इसने क्या किया है कि मतलब चाइल्ड का भी, लास्ट चाइल्ड जो है इसका बॉर्डर नाम बॉटम का नाम करके बस पहले यूएल का भी इसने पूरा बॉर्डर दे दिया है। जस्ट ये बॉर्डर के लिए हैं चीज़ें, आपके पास स्लाइड्स आ जाएंगी, आपने देख लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार। ये हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार किस तरह बनाते हैं, जब भी हम हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार बनाते हैं तो इसके बनाने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक तो हम करते हैं कि इसका फ्लोट यूज इनलाइन की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, या फ्लोटिंग लिस्ट आइटम की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, दोनों तरीक़ों से हम बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यही नेविगेशन बार है, तो हम क्या करेंगे, एल आई को इनलाइन कर देंगे तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल शो हो जाएगी। एल आई पे मैं एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी एक अप्लाई कर देता हूँ। इनलाइन का मतलब ये होता है ना कि एक लाइन में शो होना, इस पर हम कर चुके हैं, ठीक है, सेव नहीं। सर ऊपर LIA एंकर टैग में वो हमने ब्लॉक दिया हुआ है ना, उसको इनलाइन ब्लॉक अच्छा करना है। अच्छा 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 अच्छा, ये वाला नहीं लिखते हैं। अभी तो मेरे ख्याल में आ जाएगा मेरे पास, ये आ गई। अभी इसकी विड्थ का इशू आ रहा है हमारे पास, इसकी विड्थ हम यहाँ पे ज़्यादा कर देते हैं।
12 width हम 900 पिक्सल करते हैं तो ये हमारे पास ये width आ गई। वैसे हम 100%, 50% या कुछ दे सकते हैं। ये हमारे पास देखें नेविगेशन बार कौन सी आ गई है, हॉरिजॉन्टल नेविगेशन है। तो और वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल करने के लिए जस्ट हमने इन स्टाइलिंग यूज़ करनी है इनलाइन की। नेक्स्ट हमारे पास है दूसरा हमारे पास तरीका क्या है कि फ्लोट लेफ्ट अगर हम कर देंगे एंकर टैग को डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी। अगर फिर हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट हमारे पास जो है इनके दरमियान में गैप भी ज़्यादा आए तो हम पैडिंग या मार्जिन भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये उसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे उसका कोड लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास इमेज गैलरी। तो इमेज गैलरी क्रिएट करने के लिए हमारे पास जस्ट एक पेज मैंने कॉपी किया है, इसी पे आपको मैं बता देता हूँ। मैं बनाया इमेज गैलरी के लिए इमेज गैलरी, इसकी कोडिंग में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक डिव ली है, दूसरी डिव ली है, जितनी इमेजेस थी हमारे पास उसकी मतलब हमारे पास पेरेंट डिव को हमने क्लास दी है कि गैलरी की क्लास दी है, ठीक है। उसके बाद एंकर टैग यूज़ किया है क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हमने इमेज को लिंक बनाना है तो एंकर टैग यूज़ करके हमने क्या किया है कि मतलब उसको एज ए लिंक बनाया है। उसके बाद हमने जस्ट इमेज का टैग यूज़ करके उसको क्या दे दिया है, विड्थ और हाइट दे दी है। और हमने यहाँ पे उसकी ये डिस्क्रिप्शन के लिए DSC की क्लास हमने यूज़ की है, यहाँ पे जस्ट उसकी ये डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। ये डिव इन क्लासेस को हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की हैं। हमने ये कहा हुआ है कि डिव के साथ अगर गैलरी की क्लास हो उसका मार्जिन 5 पिक्सल कर दो, बॉर्डर इसका ये कर दो, फ्लोट लेफ्ट कर दो और विड्थ इसकी इतनी कर दो। अगर हमारे पास गैलरी के ऊपर हावर हो उसका कलर ये हो जाए हमारे पास। अगर हमारे पास गैलरी और इमेज की विड्थ हमारे पास 100 हो, हाइट इसकी 8 हो, और डिस्क्रिप्शन में हमने क्या कहा हुआ है कि पैडिंग 15% और टेक्स्ट लाइन हमारे पास सेंटर आ जाए। हम ये प्रॉपर्टीज़ अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस तरह की इमेज शो होगी। इसके इर्द गिर्द बॉर्डर होगा और नीचे इसकी क्या होगी हमारे पास डिस्क्रिप्शन। तो ये इमेज बना लेते हैं, बना के देते हैं, हम इमेजेस को चेंज करते हैं। इमेजेस इमेज 1 इमेज 2 9 मिनट रह गए हैं, वैसे ही टाइम है हमारे पास, हम ऐड बाइंडर कर लें। तो यहाँ पे इमेज 3 लास्ट वाली जो इमेज है इमेज 2 इमेज गैलरी आई है हमारे पास, लेकिन ये इमेजेस शो नहीं हो रही। हमने स्लैश डाली है, मेरे ख्याल में ये स्लैश के बगैर आ जाए। ये हमारे पास क्योंकि ये इमेज का साइज़ कम था, तो वैसे जब भी हम गैलरी बनाते हैं तो उनका साइज़ सेम होता है इमेजेस का,
ये हमारे पास देखिए इमेजेस आ गई। इमेज गैलरी हम इस तरह बना सकते हैं। इसके ऊपर देखें हमने हॉवर किया तो ये थोड़ा सा आपने देखा होगा कि इसका बॉर्डर हमारे पास डार्क आ गया है जैसे ही हम हॉवर करेंगे इसके ऊपर। तो हम यहाँ पे अभी ये लाइट बॉर्डर इसके शो हो रहे हैं, तो हॉवर पे ये डार्क आ रहा है। तो दैट वाज टुडे क्लास ना दैट